देखिए, बाइनरी ऑपरेशंस क्या होता है। तो सबसे पहले आप ऑपरेशंस के बारे में जानते हैं कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, गणितीय संक्रियाएं जिसे आप परिचित हैं। अब कोई भी संक्रिया बाइनरी यानी द्विआधारी संक्रिया कैसे होगी, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर मान लिया जाए कि कोई एक ऑपरेशन लेते हैं हम प्लस, और एक सेट लेते हैं हम नेचुरल नंबर्स का सेट लेते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। अब हम क्या करते हैं कि कोई भी दो नेचुरल नंबर्स हम लेते हैं, तो मान लिया जाए कि हम 3 और 4 ले लिए, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब जो ऑपरेशन दिया हुआ है उस ऑपरेशन पर इस दोनों नंबर को हम ऑपरेट करते हैं। तो 3 + 4 = 7, जो फिर से नेचुरल के सेट में बिलोंग कर जाता है। इसको हम 4 + 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 7 नेचुरल है, इसलिए यह फिर से दिए हुए सेट में बिलोंग कर जाता है। तो किसी भी सेट में कोई दो नंबर, दो एलिमेंट्स हम लेते हैं, दिए हुए ऑपरेशन पर उसको ऑपरेट करते हैं। यदि रिजल्ट फिर से उस सेट में मिल जाता है तो हम कहते हैं कि सेट N इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन प्लस। तो इसको हम कहते हैं क्लोजर, है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो सेट का क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ इसे कहते हैं। हिंदी में कहें तो समवर्क नियम। अब देखिए, जो ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टीज का पालन करे वही बाइनरी हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन बाइनरी कब होगा, तो क्लोजर लॉ का पालन करें। और क्लोजर लॉ का मतलब क्या होगा, दिए हुए सेट के कोई दो मेंबर लेते हैं, दिए हुए ऑपरेशन पर ऑपरेट करते हैं। यदि रिजल्ट फिर से उसी सेट में बिलोंग कर जाए तो वो बाइनरी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो प्लस है, ये प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन, है ना, ये बाइनरी हुआ। अब देखिए, नेचुरल के सेट में हम माइनस लेते हैं और इसको टेस्ट करते हैं कि क्या यह बाइनरी है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कोई दो नेचुरल नंबर लेते हैं, मान लिया जाए कि 2 और 3 बिलोंग्स टू N। अब 2 - 3 कह दें तो -1 हुआ, और -1 नेचुरल नहीं होता है। अगर हम 3 - 2 कह दें तो 1 होगा, 1 नेचुरल होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक केस में बिलोंग्स कर गया लेकिन दूसरे केस में बिलोंग नहीं किया। यदि सभी केस में बिलोंग करे और एक केस में भी बिलोंग नहीं करे तो उसको बिलोंग करना नहीं कहेंगे, और कहेंगे कि माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, है ना, नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो कोई भी ऑपरेशन बाइनरी है या नहीं है, तो ऐसे हम टेस्ट करते हैं। अब देखिए, सेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर हम सेट इंटीजर्स का ले लें, है ना, और माइनस के बारे में बात करें, तो
सेट ऑफ इंटीजर्स जैसे z इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे, तो कोई भी दो इंटीजर्स लेंगे, मान लिया जाए कि -2 और 4 बिलोंग्स टू z। अब ऑपरेशन जो है हमारा यहाँ माइनस है, तो हम -2 -4 यानी -6 जो इंटीजर्स है यानी कि z में बिलोंग करता है, और अगर -2 कह दे 4 -2 तो ये 4 + 2 यानी 6, यह भी जो है नेचुरल में बिलोंग कर इंटीजर्स में बिलोंग करता है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर माइनस जो है एक बाइनरी ऑपरेशन है ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये सेट पर भी डिपेंड करता है कि बाइनरी होगा या नहीं होगा। अब देखिए, चार जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उसके अलावे कुछ डिफाइन ऑपरेशंस होते हैं जिसे हम लोग स्टार, ओ या डॉट के द्वारा सूचित करते हैं। अब डिफाइन ऑपरेशन क्या है? जैसे अगर ए स्टार बी हम कहें ए प्लस बी, यानी कि दोनों को हम ऐड करते हैं, ए स्टार बी, तो इसको हम अगर ए प्लस 2b कहें, ए स्टार बी है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह दें, ए स्टार बी ए कह दें, ए स्टार बी ए बाई बी कह दें, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए कह दें, ए स्टार बी ए बी बाई 2 कह दें। तो ये डिफाइंड ऑपरेशन होते हैं। जैसे अगर ए 0 बी है तो रूट ए बी कह दें, ए डॉट बी है तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कह दें। तो किसी भी तरह से इसे हम एक्सप्रेस कर देते हैं, ये दिया हुआ रहता है। अब इस ऑपरेशन के बारे में पता करना होता है कि यह स्टार बाइनरी होगा अथवा नहीं। तो प्रोसेस वही है, तरीका वही है। जैसे अगर मान लिया जाए कि हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेते हैं, है ना, और 1 2 3 ये नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं, और एक ऑपरेशन है डिफाइन बाई ए स्टार बी, कैसे तो ए बी बाई 2 ऐसे है। अब हमें ये देखना है कि क्या यह स्टार ऑपरेशन तो है लेकिन क्या बाइनरी है। तो आइए ऐसे इसको देखेंगे। कोई भी दो नेचुरल नंबर हम लेते हैं, मान लिया जाए कि 1 3 ले लिए, और 1 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब 1 स्टार 3 कहेंगे तो 1 × 3/2 यानी 3/2, और 3/2 नेचुरल नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू n। और या 3 स्टार 1 लेंगे तो 3 × 1/2 3/2 which does not belongs in n। तो हम कहेंगे कि therefore स्टार इज नॉट बाइनरी, है ना, स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ऑपरेशन तो है लेकिन बाइनरी नहीं है, क्योंकि यह इस सेट के लिए क्लोजर प्रॉपर्टीज को लागू नहीं करता है। यानी कि कहेंगे कि n इज नॉट क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टार। तो n इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू स्टार यदि होगा तब ही स्टार बाइनरी होगा, अन्यथा नहीं। तो बात एक ही है। इसमें भी अलग अलग डिफाइंड ऑपरेशंस होंगे और अलग अलग सेट रहेगा। बाइनरी को टेस्ट करने का तरीका यही है। अब आप देखेंगे कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है इसको हम कैसे तब डिफाइन कर रहे हैं। तो देखिए,
हम इसको बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन ऑपरेशन को ए स्टार बी कहिए, या इसको स्टार यहाँ कह दीजिए और यहाँ ए बी, यह भी रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसका भी मतलब वही है। जैसे अगर स्टार ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या हम कहें ऐसे ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक ही बात है। तो अब हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को ऐसे समझे कि जो स्टार है यह एक मैपिंग है, यह एक फंक्शन है, और आप एक ही सेट के अंतर्गत दो एलिमेंट्स को लेते हैं तो ऑर्डर पेयर बन जाता है, यानी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, और उसका जो रिजल्ट आता है तो वह रिजल्ट फिर से सेट ए में बिलोंग कर जाता है। तो हम कह सकते हैं कि स्टार जो है या ओ या डॉट एक मैपिंग है जो ए टू ए क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, जहां ए कोई सेट है, और टू ए, यानी कि इसके डोमेन में ऑर्डर्ड पेयर के रूप में रहेगा, यानी कि दो एलिमेंट्स हम लेते हैं और इसके कोडोमेन या रेंज में सिंगल आ जाएगा, और वह भी यदि ए का मेंबर होगा तभी हम कहते हैं कि हाँ यह बाइनरी है। तो बाइनरी से हम बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करेंगे। अगर डिफिनीशन लिखने को आता है तो ए ऑपरेशन स्टार ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट जी या ए या कोई भी सेट का नाम ले लीजिए, satisfying the closure property is known as binary operation। तो क्लियर है। दूसरा तरीका यह है कि स्टार को हम बाइनरी जो है कहेंगे कैसे, तो हम फंक्शन के सहायता से, मैपिंग के सहायता से दूसरे तरह से इसको एक डिफाइन करते हैं। तो देखिए, एन ऑपरेशन स्टार ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट जी और ए, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट जी और ए इज ए मैपिंग, है ना, इज ए मैपिंग को हम लोग फंक्शन कहते हैं, एक तरह का फंक्शन है। इज मैपिंग विच एसोसिएट्स each ordered pair AB belongs to G cross G या A क्रॉस A। अब देखिए, किसी भी सेट के लिए यदि हमको कोई दिया हुआ ऑपरेशन को देखना है कि वो बाइनरी है कि नहीं, तो हम लोग क्या करते थे, दो एलिमेंट्स लेते थे। तो वो दो एलिमेंट्स को हम लोग ऑर्डर पेयर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यह सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स आप जानते हैं, ए क्रॉस ए जी क्रॉस जी करने से ये मिलता है। तो डोमेन में तो जी क्रॉस जी का एलिमेंट होना चाहिए, कि दो आप लेकर चलते हैं और जिस ऑपरेशन पर ऑपरेट करते हैं रिजल्ट फिर से उसी सेट में बिलोंग कर जाता है। तो ऐसा है कि which associates each ordered pair AB belongs to G cross G or A cross A with a unique element C belongs to A R G। तो रिजल्ट जो आया सी वो भी ए और जी में आया,
देन तो an operation a star on a non-empty set GRA is a mapping which associates each ordered pair with a unique element of C belongs to C is known as बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, अब इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, अ स्टार सच दैट G क्रॉस G टू G या O सच दैट A क्रॉस A टू A। तो इस तरह से बाइनरी ऑपरेशन को हम परिभाषित करते हैं। अब देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बाइनरी का, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ, या उसको बेसिक रूल भी कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन का कुछ रूल्स होते हैं। तो इसमें आइए हम लोग देखें प्रॉपर्टीज ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन। अब देखिए, आप जानते हैं पहला जो प्रॉपर्टी है ये है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव यानी हिंदी में इसे कहते हैं क्रम विनिमय नियम। तो कॉम्यूटेटिव क्या होता है, देखिए, कोई भी सेट हो और दो उसका एलिमेंट लेते हैं तो A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A, तो ये कॉम्यूटेटिव हो जाता है। अब जैसे अगर हम सेट नेचुरल का लेते हैं, एग्जाम्पल 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और A स्टार B जो डिफाइन है वह A प्लस 2B है। अब आपको चेक करना है क्या इज स्टार कॉम्यूटेटिव, ये क्वेश्चन है। इज स्टार कॉम्यूटेटिव, तो कैसे चेक करेंगे, आइए देखा जाए। कोई भी दो नेचुरल नंबर्स ले लीजिए, मान लिया जाए कि हम 3 4 लेते हैं, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऑर्डर्ड पेयर। तो देखिए 3 स्टार 4 पहले लेंगे हम, तो 3 प्लस 2 इंटू 4, 3 प्लस 8 यानी कि 11। और अब ऐसे करके लेते हैं 4 स्टार 3, तो 4 प्लस 2 इंटू 3, 4 प्लस 6 यानी कि 10। अब यहाँ हम देख क्या रहे हैं कि हेयर 3 स्टार 4 इज नॉट इक्वल टू 4 स्टार 3, सो a star is not commutative, है ना, a star is not commutative। तो इस प्रकार से यह कम्यूटेटिव नहीं है। अब यदि मान लेते हैं कि ये दिया हो A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B, तो 3 प्लस 4 कहिए 7 और 4 प्लस 3 कहिए 7। हम जानते हैं कि सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स आल्सो नेचुरल, तो वो तो क्लोजर होगा ही होगा, और सम ऑफ नेचुरल नंबर्स इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव भी होता है, इसलिए दिस स्टार इज कम्यूटेटिव। तो ये हुआ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। अब आइए दूसरा इसका जो प्रॉपर्टीज है एसोसिएटिव। अब देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या कहता है, सेकेंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्य इसको हिंदी में कहते हैं, साहचर्य नियम। अब इसमें 3 मेंबर्स लिया जाता है और
इसका मतलब ऐसे समझिए क्या होता है, यह ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो ये तो दोनों सेम चीज है, एक ही चीज है। यहाँ हम ब्रैकेट कर देते हैं और फिर हम यहाँ ब्रैकेट कर देते हैं, तो इसी को जो है एसोसिएटिव कहा जाता है। अब देखिए, मान लेते हैं कि नेचुरल का सेट हो, रियल का सेट हो, कोई भी सेट ले सकते हैं, इंटीजर्स का सेट ले लेते हैं, तो 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट है। हम 3 मेंबर इसमें लेते हैं, मान लेते हैं कि 2, 3 और 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेते हैं। अब देखिए 2 स्टार 3 स्टार 4 ऐसा लेते हैं, तो इसको पहले एक साथ हम ब्रैकेट कर देते हैं। और कैसे डिफाइन है, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू, मान लिया जाए कि सिर्फ ए है, ऐसे ही ये कंडीशनल है, ऐसे ही डिफाइन है। तो आइए देखा जाए, तो 2 स्टार 3 को पहले हम क्या करेंगे, तो केवल 2 कह देंगे, ठीक है, और ये स्टार है तो स्टार ए हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट के लिए हम 2 कह दिए क्योंकि हमारा इस तरह से ही ऑपरेशन डिफाइन है। अब 2 स्टार 4 तो फिर पहले वाला ही होगा, ये 2 हो गया। अब आइए यहाँ 2 स्टार कह देते हैं, यहाँ ब्रैकेट में 3 स्टार 4 कह देते हैं। तो सबसे पहले 2 स्टार तो ऐसे रहेगा और 3 4 में पहला वाला तो 3 हो जाएगा, और देखिए 2 और 3 में फिर ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 2 स्टार 3 स्टार 4 इज इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार 4। तो ये हुआ एसोसिएटिव। तो यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का पालन करता है। अब एक तीसरा महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी जो आप पहले से जानते हैं, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, है ना। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव वितरण नियम। अब इसमें क्या होता है कि आप जो है 3 एलिमेंट इसमें भी लेते हैं और इन तीनों एलिमेंट को 2 ऑपरेशंस और बाइनरी ऑपरेशंस, तो मान लिया जाए कि हम ए बी और सी 3 एलिमेंट लिए और 2 ऑपरेशन में एक स्टार ले लिए और एक ओ ले लिए। अब इसको ऐसे हम देखते हैं, ए है और यहाँ पर हम स्टार कह दे और बी ओ कह दे, तो कहते हैं कि स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओ। तो ऐसे ये हो जाएगा ए स्टार बी ओ और फिर ए स्टार सी, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। दूसरा है कि अगर बी ओ सी यहाँ ले ले और यहाँ स्टार ये ले ले, तो देखिए ये लेफ्ट हो गया और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव हुआ, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव हुआ। तो यहाँ भी ऐसे हम कह देंगे, देखिए बी ओ ए, ठीक है, बी ओ ए एक साथ। देखिए स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओ, तो इसको हम ऐसे कहेंगे बी स्टार ए ओ और फिर सी स्टार ए। तो इस तरह से हम इसे कह देंगे। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। अब इतना बराबर इतना होता है, इतना बराबर इतना होता है, इसको एग्जाम्पल से वही नेचुरल नंबर का ले लेंगे, 2 ऑपरेशन ले लेंगे, दोनों अलग अलग डिफाइन होगा और दोनों के अनुसार यदि हम करेंगे तो आप पाएंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS।
तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव कहा जाता है कि हाँ ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब देखिए अब सबसे महत्वपूर्ण है एक आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज उसको कहिए या आइडेंटिटी एलिमेंट कहिए। तो देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट, अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये कोई नई बात नहीं है, पहले से आप जानते रहे हैं कि कोई भी हम सेट लेते हैं, नंबर का सेट लें, मैट्रिक्स का सेट लें, फंक्शन का सेट लें, तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जिसका काम ये है कि अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन कह रहे हैं तो जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, क्योंकि किसी भी नंबर में हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो पुनः हमें वही नंबर प्राप्त होता है। तो आप जानते हैं कि जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। उसी तरह से वन के बारे में जानते हैं, मल्टीप्लाई करने से आता है वही रिजल्ट। किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसी तरह से फंक्शन जब आप पढ़ते हैं तो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, मैट्रिक्स पढ़ते हैं वहाँ भी आइडेंटिटी होता है। तो आइडेंटिटी का प्रॉपर्टीज वही होता है, बेसिक रूल वही होता है। जैसे आइडेंटिटी फंक्शन का काम क्या है, किसी भी फंक्शन के साथ अगर उसको ऑपरेट किया जाए तो पुनः हमें वही फंक्शन मिल जाए तो उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। तो अब यहाँ तो हम लोग डिफाइन ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, तो जीरो और वन की चर्चा नहीं करके हम स्टार की चर्चा करेंगे। अब वो स्टार कभी वन भी हो सकता है। तो देखिए मान लिया जाए कोई भी हम एक सेट लेते हैं जी या ए, तो लेट ए बिलोंग्स टू जी आर ए, एक सेट ले लिए और जी उसका एक मेंबर हो गया। अब देखिए आइडेंटिटी का काम क्या है, लेट ई बिलोंग्स टू ए या जी। तो एक तो जो सेट लिया गया है उसी में होना चाहिए। तो कैसे, तो अब लेट करेंगे तो इसका मतलब है कि आप मान लिए हैं कि है, लेकिन है या नहीं ये आप नहीं जानते हैं। तो मैथमेटिक्स में इस तरह का जब सिचुएशन हो तो लिखा जाता है इफ देयर एग्जिस्ट, है ना, इफ देयर एग्जिस्ट, जिसे हम लोग उल्टा ई से डिनोट करते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई। अब देखिए ई यहाँ पर एक सिंबल है, ई का प्रयोग बहुत तरह से होता है। आप एक्सपोनेंशियल में करते हैं, लॉगरिथमिक में करते हैं, तो ई एक इरेशनल है, वहाँ उसका वैल्यू से तात्पर्य है। लेकिन यहाँ इंग्लिश का एक सिंबल है जो आइडेंटिटी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए है। तो इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई सच दैट, है ना, सच दैट। देखिए जब भी देयर एग्जिस्ट आता है तो सच दैट जरूर आता है। सच दैट को हम एसटी से डिनोट कर सकते हैं। तो कैसे, तो ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी या ए। तो हम जानते नहीं है कि ई है अथवा नहीं, तो जो हम माने थे अब मानेंगे नहीं। यदि ऐसा ई हो कि ए के साथ ऑपरेट करने पर, या ई को पहले रखिए ए को बाद में रखिए, पुनः ए ही प्राप्त हो जाए, तब कहेंगे कि हाँ, तो देन ई इज कॉल्ड, है ना, एन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखिए
यही आइडेंटिटी का। अब मान लिया जाए कि कोई हम नेचुरल का सेट लेते हैं 1 2 3 और ए स्टार बी इज इक्वल टू हम ए प्लस बी कहते हैं। तो हमें ये देखना है कि ये ऑपरेशन तो प्लस हो गया, माने एडिएटिव, और एडिएटिव के लिए जीरो जो होता है वो आइडेंटिटी होता है और जीरो इसमें है नहीं। तो इस सेट में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है, देयर एग्जिस्ट, कोई ई ऐसा नहीं मिल रहा है कि किसी भी एलिमेंट के साथ उसको इस पर प्लस के द्वारा ऑपरेट किया जाए तो पुनः वही नंबर प्राप्त हो जाए। तो कहेंगे कि हाँ, इस सेट में इस स्टार के लिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता है। अब यदि हम सेट का नाम जेड कह दें, ठीक है ना, और तो -3 -2 -1 0 1 2 और 3, तो अब ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स यहां पर जो स्टार है ए प्लस बी द्वारा जो डिफाइन है, तो यहां जीरो जो है इसमें है, यानी कि ई के जगह पर ई इज इक्वल टू क्या कह देंगे, जीरो। तो जीरो एक ऐसा एलिमेंट है कि -1 को अगर जीरो से जोड़ेंगे तो -1 होगा, या जीरो में -1 को जोड़ेंगे तो -1 ही होगा, 2 में जोड़ेंगे तो 2 ही होगा। और भी जो डिफाइन ऑपरेशन हो, जो भी हो, a + 2b, a/b, तो जो डिफाइंड ऑपरेशन है उसके अनुसार हम टेस्ट करके देखेंगे कि कोई आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है अथवा नहीं। अब देखिए, यदि आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है तो आगे चलकर सेट आप पढ़ते हैं, फिर सेट से बड़ा कॉन्सेप्ट ग्रुप होता है। एक सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन मिलकर ग्रुप बनाता है। तो उसके लिए जो शर्तें हैं, जो कंडीशंस है, उसमें एक कंडीशन यह भी है ग्रुप बनाने के लिए कि जो सेट है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए। जिस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करे तो ग्रुप बन ही नहीं सकता है, जो आगे आपको पढ़ना होगा और उसको सीखना होगा। तो देखिए, ये हुआ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हम लोग एक और प्रॉपर्टीज है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, है ना। तो इसका मतलब क्या है, या ऐसे कह दे, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। अब देखिए, सेट में जो भी मेंबर है उसका इनवर्स भी उसी सेट में है अथवा नहीं, इसको हम लोग ऐसे समझेंगे। देखिए, यदि हम कोई 5 नंबर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसमें कितना ऐड किया जाए कि आइडेंटिटी हो जाए। चूंकि एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है तो आप कहेंगे -5, तो कहा जाएगा कि -5 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5। अब आइए, अगर मल्टीप्लिकेशन है ऑपरेशन और यहां पर हम डॉट डॉट डॉट, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है। तो इसमें कितना से, तो 1/5 से। अब यदि सेट नेचुरल नंबर है तो 1/5 नेचुरल नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर के सेट में जो एलिमेंट होते हैं उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन यदि सेट इंटीजर्स हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव जो है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 1/5 इंटीजर्स भी नहीं है।
अब रियल नंबर का सेट यदि लेते हैं तो हाँ, रियल नंबर के सेट में हर एलिमेंट का एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो यही हो गया। अब इसको लिखने का तरीका है कि हम लोग तो स्टार पढ़ रहे हैं, डिफाइन ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, आइडेंटिटी को ई माने हैं, तो ये हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं कि लेट ए बिलोंग्स टू जी या ए या सेट का कोई भी नाम दे दीजिए। तो वी से दैट ए इज इन्वर्टेबल, ठीक है ना, ए इज इन्वर्टेबल माने इसको इन्वर्स होगा। ए इज इन्वर्टेबल इफ देयर एग्जिस्ट, इफ उल्टा ई, तो इफ देयर एग्जिस्ट an element be such that कि a स्टार b इज इक्वल टू ई हो जाए। माने एलिमेंट और उसके इनवर्स को यदि ऑपरेट किया जाए दिए हुए ऑपरेशन पर तो आइडेंटिटी मिल जाए, या हम b स्टार a कह दे तो वह भी ही मिल जाए, दोनों एक ही बात है। ऐसे कहें तो देन B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू स्टार, ठीक है ना। तो देखिए, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू जी या ए, वो भी जो है जी और ए में ही बिलोंग होना चाहिए। कभी कभी हम लोग बी को ए इनवर्स से भी डिनोट करते हैं। अब ध्यान दीजिए, यह फंक्शन में भी हो सकता है, नंबर सिस्टम में भी हो सकता है। सेट अगर नंबर का हो, सेट अगर फंक्शन का हो, सेट अगर मैट्रिसेस का हो, सेट्स अगर सबसेट्स का हो, तो उसमें भी ये बातें लागू है। अब देखिए, तो ये हो गया बाइनरी ऑपरेशन का प्रॉपर्टी। अब इसमें हम लोग 12th क्लास में भी बाइनरी ऑपरेशन है, तो इतना सफिशिएंट है, पर्याप्त है। अब आगे के जो क्लास है बीएससी पार्ट 1 में भी बाइनरी ऑपरेशन, और उसके बाद के जो बीएससी पार्ट 1 में ग्रुप थ्योरी है, पार्ट 2 में है, पार्ट 3 में है, फिर एमएससी में है, बीटेक पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन आप जब भी ग्रहण करेंगे तो उसमें इसका बहुत यूज है, और वहाँ पर फिर हम लोग और डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब इस एक सेट और बाइनरी को लेकर फिर आगे का कंसेप्ट होता है सेट के बाद ग्रुप, तो ग्रुप के बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें इसका काफ़ी यूज होगा।